लेकिन हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रतिदिन हम ये वैष्णव भजनों को पढ़ सकते हैं। प्रतिदिन हम ये वैष्णव भजनों को पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा, मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु पूछ रहे हैं, प्रभु जी अधिक मास में केवल फ्रूट अगर कोई लेता है तो इसका पारण कैसे किया जाता है? बस हर तरह के पारण में कोई तिथि अगर नहीं निर्धारित है तो सूर्योदय के अनुसार कर लिया जाता है। तो आप ये अन्न इत्यादि लेकर के कर सकते हैं। जब कभी ये अधिक मास इत्यादि जब बीतता है तो उसके बाद फिर व्यक्ति सोचता है कि अब चलो अब बहुत रिलैक्स हो गया। तो जब रिलैक्स हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब कल से थोड़ा लेट उठेंगे, क्योंकि अब तो रिलैक्स हो गया ना अब तो। तो ये चीज जो है बहुत अच्छी नहीं। ठीक है, हम अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अनादि कर्म फले, इस भजन के ऊपर हम चर्चा किया हमने। उसके बाद हमने आनंद कंद निताई चंद, इस भजन के ऊपर भी च- चर्चा किया। तो आज हम भजन के ऊपर, जिस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो भजन है अन ये एक मिनट, अन्य अभिलाषा छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी। हम्म, तो इस भजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित ये भजन प्रेम भक्ति चंद्रिका नाम के ग्रंथ से लिया जा रहा है। एक समय प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना नाम की इन दो पुस्तकों को श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते थे कि किसी को अगर 12 आने में भगवत धाम जाना है तो ये दो पुस्तकों को पढ़ सकता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही लंबा भजन है, तो आप श्रवण कीजिएगा इसका। अन्याभिलाषा छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी। अन्याभिलाषा छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी। काय मने करी वो भजन, साधु संग कृष्ण सेवा, न पूजिलो अन्य देवा, यही भक्ति परम कारण। तो इस भजन में ये कह रहे हैं कि बार बार ये अवसर आएगा, बार बार लोग बोलेंगे, बार बार सब लोग कहेंगे कि क्यों नहीं तुम थोड़ा भोग वांछा कर लेते। मन में तो बड़े सारे विचार आएंगे, बड़े सावधान हो जाना चाहिए। मन में ये जो विचार आते हैं यही तो आगे चल के हमसे वो कार्य करवाते हैं। जब हमारे मन में इस तरह के कोई भी विचार आते हैं तो एक साधु को सावधान हो जाना चाहिए कि मेरे मन में ये कल्मश आया कैसे। जरूर किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया होगा, शायद फिर से आज फिर से दोष देखने चला होगा, तभी तो आज फिर से ये भोग की इच्छा मेरे मन में आ गई। कहीं अपने गुरु के प्रति अपराध तो नहीं कर दिया।
कोई ऐसा अपराध किया होगा, तभी तो ये भोग की इच्छा मेरे मन में इतनी प्रबल कैसे हो रही, जबकि मैं हर दिन हरिनाम का जप कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं, अन्याभिलाषा छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी। हाँ, ये बात सही है कि सब लोग कर्म के पीछे पागल हैं। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेरा क्या फायदा होगा। इसी को कर्म कहते हैं। मेरा क्या फायदा होगा इसमें? अच्छा, मेरा क्या फायदा होगा? ये मेरा फायदा सोचना ही तो कर्म फल के बारे में सोचना है, और वही तो कर्म का सिद्धांत है, सकर्म है। और ज्ञान की इच्छा बहुत एनालिटिकल, कई लोग नोट्स बनाते हैं केवल इसलिए कि केवल चलो सबको बताएंगे कि क्या हमने नया सीखा। तो फिर कह रहे हैं कि ज्ञान कर्म परिहरी। ज्ञान और कर्म को छोड़कर, फिर क्या कह रहे हैं? साधु संगा कृष्ण सेवा, ना पूजी बोधे अन्य देवा, यही भक्ति परम कारण। कह रहे हैं, साधु संग में भगवान के भक्तों की और भगवान की सेवा करना। साधु संग में ये नहीं करना कि बहुत सारा प्रजल्प करना। जब हम प्रजल्प करते हैं, जैसे भक्तों के संग में भी कई बार बहुत सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। और क्या हाल चाल है, कल क्या प्रसाद बनाया आपने, अच्छा परसों क्या खाएंगे, अच्छा आज, ठीक है। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें जिससे हमारा आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही। तो ये भी प्रजल्प में ही आते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये कृष्ण कथा है, लेकिन ये होती है प्रजल्प। कैसे? भक्तों के संग में बैठ गए और उसके बाद फिर डिस्कस, और प्रभु जी आजकल तो बड़ा नेक्टर शॉपिंग कर रहे हैं क्या, हाँ? और मतलब ऐसे ही बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। या फिर किसी एक भक्त का मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ बोल के उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से हमारे हमको जो है प्रजल्प करते हैं। तो जब हम प्रजल्प करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी सेवा वृत्ति खत्म हो जाती है। साधु संघ में इसीलिए कृष्ण की सेवा, इसके बारे में डिस्कस करना, यही करना चाहिए। अगर हम प्रजल्प करेंगे कुछ ऐसी बातें जो कि आध्यात्मिक दिखने में लगती हैं, लेकिन उसका आध्यात्म से कोई ज्यादा, हमारी आध्यात्मिक उन्नति से कोई संबंध नहीं है, तो भक्त को ऐसे स्थान पर मौन रहना चाहिए। तो हमारा सेवा वृत्ति को ये खत्म करता है। इफ वी डू प्रजल्पा, आवर टेंडेंसी टू सर्व सर्व विल बी सैप्ड आउट। अगर आप प्रजल्प करेंगे तो ज्यादा, इसीलिए भक्तों को भी बहुत ज्यादा हंसी ठहाके में लग के ना, और थोड़ा बहुत चलो हो जाता है कभी कभी भक्तों के संग में, लेकिन बहुत फ्रिवलस नहीं होना चाहिए। हमारा साक्षात्कार भी थोड़ा ढीला हो जाता है उससे। तो साधु संग कृष्ण सेवा, ना पूजिबो अन्य देवा। तो दूसरे किसी की पूजा उपासना, दूसरे देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका निरादर करना है। पर अब हम बहुत हो गया, कृष्ण जी की भक्ति किए लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो चलो आज से इंद्र देवता की पूजा कर लेते हैं, कम से कम कुछ यश तो मिलेगा। या फिर सूर्य की पूजा कर लेते हैं। वैसे तो ये लोग भक्त हैं, लेकिन अन्य देवी देवताओं की उपासना करने पर ये जो है अनन्यता में बाधा है, हमारी अनन्यता में। तो ये फेथफुलनेस हमको सीखना चाहिए अपने गुरु परंपरा के प्रति, शिल प्रभुपाद के प्रति, कि हम इन्हीं को फॉलो करते हैं, इन्हीं को हम ज्यादा एडोर करते हैं।
कई बार अपने गुरु परंपरा से भी अलग कोई और भी परंपरा के वहां पर हम जाते हैं, लेकिन बहुत अधिक वहां के बारे में बहुत ज्यादा उसको स्टेटस पे लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा उसको चर्चा कर रहे हैं। ऐसा करना बहुत ज्यादा ठीक नहीं, क्योंकि इसमें ये पता चलता है कि हमारे वाले में इसका मतलब ज्यादा हम है नहीं, या फिर हम पढ़ते नहीं हैं, या फिर हम होता ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, खूब सारे बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे आ, चीजें हैं, है ना। तो इसीलिए अनन्य शिला प्रभुपाद के प्रति और इस्कॉन संस्था के प्रति एक अनन्यता बनानी चाहिए। हम गुरु से दीक्षा ले लिए, भगवान के शरण में आके भक्तों के संग में आके श्रवण कर रहे हैं जूम पर। मान लो दीक्षा अभी नहीं हुई है तो दीक्षा तब भी अब इस्कॉन से तो जुड़े ही हुए हैं। तो फिर बहुत ज्यादा फिर इधर उधर बहुत ज्यादा नहीं, कभी वो वहां जा रहे हैं, कभी ब्रह्मा कुमारी में जा रहे हैं, है ना, कभी वहां जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। अब आपको समझ में आ गया भक्ति है, भजन है, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, तब हमको बहुत ज्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो अन्य जो देवी देवता इत्यादि हैं, इस तरह का अनन्यता भक्ति में अगर होगी तो ये जो है परम कारणा भक्ति है। परम कारणा भक्ति का मतलब ये जो भक्ति, ऐसी जो भक्ति होगी, परम कारणा मतलब भक्ति मतलब उत्तम भक्ति। तो रूप गोस्वामी इसको बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में भी, श्रीमद् अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में। महाजनेर जेई पथा ताते हो बो अनुरता पूर्वापर करिया विचार। कह रहे हैं कि महाजनों का जो पथ है उस पे मैं अनुरक्त रहूंगा और उस पे लगा रहूंगा जो महाजन लोगों ने किया। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति आता है, वो आता है बोलता है कि ये आ गए गोल्डन बाबा। अब वो गोल्डन बाबा आकर के तो भक्तों को ऐसे नहीं कि वो गोल्डन बाबा आ गए तो फिर अब चलो आज से स्टेटस सब गोल्डन बाबा का लगाएंगे, नए बाबा जी आ गए। नहीं नहीं, अभी हमारी जो परंपरा में जो है उनके अनुगत्य में रह करके और उन्हीं चीजों को करना, इससे इसे उत्तम भक्ति कहते हैं। ऐसे भक्ति तो ठीक है, कई बार लोग ये कहते हैं कि आप दूसरे जो उनको निरादर करते हैं दूसरे बाबा लोग को। नहीं, हम ऐसे गोल्डन बाबा का कोई निरादर नहीं कर रहे हैं। उनका गोल्ड पे श्रद्धा है तो वो गोल्ड को ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कभी कोई पनप जाता है, मान लो तो कोई आ गया फिर यूट्यूब में बहुत फेमस हो गया, शॉर्ट वीडियोस में फेमस हो गया, तो ठीक है, अच्छा कोई अच्छा चीज बता रहे हैं गोल्डन बाबा तो सुन सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें हमको जाना नहीं चाहिए। हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज कहते हैं, आफ्टर यू हैव रेड श्रील प्रभुपाद बुक्स, श्रील प्रभुपाद की सारी किताबों को अच्छे से पढ़ लिया है आपने, और प्रभुपाद की गुरु परंपरा में लगभग 15 साल हो चुका है, तब जाकर के आप दूसरी पुस्तकें या दूसरे संप्रदायों में और दूसरे उसमें आप जा करके थोड़ा रिसर्च और उदाहरण इत्यादि ले सकते हैं। लेकिन वो तभी ले सकते हैं जब आपका जो है बुद्धि है एकदम मोहमुक्त हो जाएगी। तो अदरवाइज हमको दूसरे जो बहुत सारे फेमस हो जाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा अनन्य भक्ति करना चाहिए। अनन्य भक्ति का मतलब आप शिल प्रभुपाद से जुड़ गए तो शिल प्रभुपाद में ही अपना जीवन में शिल प्रभुपाद की ही सेवा करेंगे। और ऐसा किसने किया है, महाजनेर जेई पथ, जैसे रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, वो जिस रास्ते पे चले हैं उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। पूर्वा पर करिया विचार साधन स्मरण लीला इहाते ना करो हेला काय मने करिया दूसार। बहुत दिन तक जब भजन कर लेते हैं तब हमको याद आता है कि अरे यही हरिनाम का कीर्तन ध्यान पूर्वक करना था, ये हरिनाम का जब भी ध्यान पूर्वक करना था, हाँ यही तो मुझे करना था। अब वो करके
छोड़ करके माला करते समय सारा प्लान बनाते रहते हैं, क्या शॉपिंग करना है, क्या दुनिया में क्या प्राप्त करना है, वो सब करते रहते हैं। कुछ दिन बाद सारा शॉपिंग और सब कुछ फेल हो जाता है, हृदय में रस नहीं मिलता। इतनी बार इसीलिए बताया गया है कि जब जब माला करते समय मोबाइल टच करेंगे तो मोबाइल का पौधा बढ़ जाएगा। जिस भी इच्छा को माला करते समय आप स्पर्श करते हैं, वो इच्छा और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। इसीलिए ध्यान पूर्वक ही जब करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, बहुत सारी टेंशन है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी बिल्कुल ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब जब आप अगर दूसरी चीजों पे सोचते हुए जप करेंगे तो भोग इच्छा और बढ़ेगी और अनर्थ और बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने अ, इस भजन के ऊपर चर्चा किया, अन्य अभिलाषा छाड़ी ज्ञान कर्म परिहर। ठीक है, तो इस पर समाप्त करते हैं। यदि किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न आता है तो हम, अब हमारे पास लगभग 6 मिनट है, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। किसी को अगर कोई प्रश्न आता है वो पूछ सकते हैं, हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ, आ रही है, बताइए। आ, प्रभु जी, जब हम माला करते हैं, जब हम भक्ति में कर रहे होते हैं, तो कभी कभी जो सिंसियरली हम कोई संकल्प लेते हैं, कोई कुछ करते हैं कि अब हम ऐसा ऐसा करेंगे, और फिर कोई ना कोई दुविधा, कोई ना कोई बाधा आ जाती है, और फिर वो सही तरीके से नहीं होता, तो फिर मन बड़ा परेशान होता है कि नहीं हुआ ये। तो फिर इस ऐसे सिचुएशन में कि फिर वो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो फिर वो रहता है कि सही तरह हमारा हो नहीं पाया है ये आगे का कार्य। ये वाला दिन का, आज का दिन अच्छा नहीं निकला, वो दिन अच्छा नहीं था। तो इससे प्रोग्रेस होती है या ये नहीं होगी प्रभु जी ऐसे? जो कलयुग के जीवात्मा है उनसे इतना आशा नहीं किया जाता कि वो अर्जुन के जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप बार बार संकल्प कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हर दिन प्रयास कर रहे हैं। कौन कलयुग में ऐसे करता है, एक टाइम प्रसाद ले रहे हैं, कौन करता है? यहाँ देखो, पिज्जा के बर्गर के शॉप पे इतना लोग रो रहे हैं। जो ये आप हम भक्त लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीजें कर रहे हैं। वहां देखिए आप, पिज्जा के शॉप पे कितनी भीड़ लगी रहती है ना। मैं, मेरी मौसियों की मौसी है क्या, उनके 2 बेटे हैं, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है, तो मैं थोड़ा उनसे अटैच, थोड़ा इंस्पायर करता था पढ़ने के लिए। तो जब मैं जाता तो कहते चलो 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 भैया भैया, अभी पिज्जा पार्लर पे जाना है। तो सब पिज्जा पार्लर पे इतना भीड़ लग जाती है ना। तो मैंने भी उनको बोल के रखा हुआ है कि भाई देखो, बिना ऑनियन गार्लिक का इनको ले आकर के दे दिया करो ये घर के पास में। तो हम लोग जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। आपने प्रयास किया पुरुषोत्तम मास में, कुछ संकल्प लिया, हो सकता है कई बार नहीं हो पाया, कभी वृंदावन में थे, कभी कुछ किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन जितना आपने किया वो तो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। जितना भी प्रयास किया वो तो बहुत अच्छा है। एक बार इस राधानाथ स्वामी महाराज को आनंद वृंदावन प्रभु ने पूछा, है ना, बोला कि महाराज, समटाइम्स वी फील महाराज दैट, नहीं, श्रीनाथ जी प्रभु ने पूछा कि महाराज, समटाइम्स वी फील दैट अब बहुत बड़ा है ये, इतना हमसे नहीं हो पाएगा। तो महाराज ने कहा कि नाउ यू हैव बिकम क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड कृष्णा। अभी अभी आप समझ गए कि तुमसे नहीं हो पाएगा। कृपा से ही हो पाएगा, है ना, नहीं? तो कृपा के सागर कौन है? वो है वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, हृदय से करुणा करी।
कुछ प्रयास हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा आध्यात्मिक बल बढ़े, और कुछ प्रयास इसलिए करते हैं कि हम नहीं कर पाए तो गुरुजी लोग देखें और कहें कि ठीक है, चिंता मत करो, हम करवा देंगे। इसीलिए प्रयास करते हैं। हमसे कहाँ हो पाएगा। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, इतना कुछ देखना, इतना कुछ करना, शादी ब्याह में जा रहे हैं, वहां भी इतना सब कुछ है। पुरुषोत्तम मांस, अरे प्याज लहसुन पहले छूट जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो ये सब जो हम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा है। इसलिए हमको इतना भयभीत नहीं होना चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत शक्तिशाली चीजें हैं। एक बार हरि नाम लेने पर व्यक्ति को नीचे का योनि नहीं मिलता है। आप तो बहुत आप तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, यहाँ पुरुषोत्तम मास के व्रत रह रहे हैं और इतने सारे कुछ कर रहे हैं। यू आर वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर डिवोटीज। कौन इतना सुबह सुबह आकर के साधु बाबा के चक्कर में पड़ेगा। सुबह सुबह लोगों को अपने अपने काम होते, कौन इतना बाबा लोग के चक्कर में पड़ता है। तो आप तो भाग्यशाली हैं बहुत। तो जब ये संकल्प टूटता है तो हमको चार चीजें करना चाहिए। अब मैं वो बता रहा हूँ जो आपको संकल्प के लिए क्या करना चाहिए, हाउ टू बिल्ड डिटर्मिनेशन। स्टेप वन, सबसे पहला चीज क्या करना चाहिए डिटर्मिनेशन बढ़ाने के लिए। एक तो तपस्या बढ़ानी चाहिए, तपस्या बढ़ानी चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, जो हरि भजन है, हरि भजन है उसको क्वांटिटी बढ़ा दे, मतलब अमाउंट अमाउंट बढ़ा देना चाहिए। इससे हमारा जो विवेक शक्ति है वो सतोगुण शुद्ध सत्व से टच करती है, इसलिए हमको जो है बल मिलता है। तीसरा क्या है, ऑलवेज गिव बेबी स्टेप, है ना। और चौथा है रिवार्ड द स्टेप्स। कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए जब आप स्टेप्स कुछ उठाते हैं, तो उनको छोटे स्टेप्स देने चाहिए। एक का एक से बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन नहीं लेना चाहिए। मान लो आप 4 बार खाते हैं दिन भर में, तो आपने कह दिया आज से मैं केवल फल पे रहूंगा, इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स हमको देने चाहिए, है ना। तो अपने हरे भजन को भी बढ़ाना चाहिए, थोड़ा तपस्या करना चाहिए। तपस्या का मतलब है भोजन इत्यादि को कम करने का प्रयास करना चाहिए, और रिवॉर्ड करना चाहिए अपने अपने आप को। जब आप ऐसे डिटर्मिनेशन कुछ करते हैं और कर लेते हैं तो रिवॉर्ड करना चाहिए। पनिशमेंट भी दे सकते हैं अगर कोई चीज के लिए आपको लगता है, तो उसको बोलना चाहिए माइंड को। जैसे मान लीजिए मन को समोसा बहुत पसंद है, तो उसको बोलना चाहिए अगर आप सुबह उठ करके 1 हफ्ते तक माला कंप्लीट करेंगे तो आपको ये समोसे मिलेंगे। अगर अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे, या कुछ पनिशमेंट। तो इस तरह से हमको जो है थोड़ा डिटर्मिनेशन पर कार्य करना चाहिए। माला करने से अमाउंट, माला के अमाउंट को बढ़ाने से हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ता है, माला के अमाउंट को बढ़ाने से। और हमारा जो विवेक शक्ति है वो कैसे बढ़ती है, वो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ने से। कभी कभी आप देखते होंगे, आप डिसाइड कर लेते होंगे, कर नहीं पाते होंगे, तो वो कैसे बढ़ेगा, प्रभुपाद परपर्ट को पढ़ने से। पर्पल रीडिंग करने से विवेक शक्ति स्ट्रांग होती है। तो हरि भजन का अमाउंट थोड़ा बढ़ाने से होता है। अगर और संकल्प जो लिया है वो नहीं हो पाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हुआ 10 दिन तो किया होगा कम से कम, तो ये अच्छी बात है कि। ठीक है ना राधिका माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। बहुत बहुत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं इसका स्क्रीन शॉट मैंने लिया है। अच्छा। और मैं बेटे को छोड़ने आ रही थी तो मैंने लास्ट का नहीं सुना, अभी बेटे को छोड़ने आई थी स्कूल के लिए, तो मैंने उस पर ले लिया। और मैं दोबारा से क्लास सुनूंगी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। संगत प्रणाम। रोहित प्रभु, आपका कोई प्रश्न है।
रोहित ब्रो। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। रोहित प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न है, जैसे कि कभी कभी वैष्णव का मतलब शुद्ध वैष्णव के मतलब भक्त के साथ रहते रहते जैसे कि क्या होता है कि थोड़ा घुल मिल जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि प्रभु जी उनसे मतलब कुछ जिद या फिर ऐसे गुस्सा दिलाना टाइप का हो जाता है, तो प्रभु जी कभी कभी गुस्सा दिला देते हैं, तो उन्हें तो हमें मतलब फील होने लगता है कि क्या अपराध कर बैठे हैं, या फिर क्या कैसे, या फिर उसे कैसे मतलब हैंडल करें। इसे तो फीलिंग आने लगता है कि मतलब कि हमने अपराध तो नहीं कर दिया है, अजीब सा फीलिंग टाइप का। नो प्रभु जी, बस क्योंकि गुस्सा तो दिलाना नहीं चाहिए प्रभु जी। हम्म। और तो हमको जब वैष्णवों को कैजुअली लेते हैं तो हमको ये दृष्टि विकसित करनी चाहिए कि वैष्णवों को कभी मैं उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल काम है, उसकी दृष्टि से देखूंगा नहीं। हमेशा इसकी दृष्टि से देखेंगे कि मान लो जैसे कोई प्रभु जी है, मान लो शिवांश प्रभु है ना। जी प्रभु जी। तो अब आपको देखना है तो आप इस दृष्टि से मत देखिए कि ये शिवांश प्रभु हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं। आप इस दृष्टि से देखिए कि भगवान के भक्त हैं। तो फिजिकली वो क्या कर रहे हैं, इस ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि कुछ दिन बाद वो तो शुद्ध वैष्णव बन ही जाएंगे। भगवान के भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, इस्कॉन में आए हैं, तो एक न एक दिन तो शुद्ध भक्त बन ही जाएंगे। तो फिजिकली वो क्या एक्शंस कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दें। इसी तरह से गुरु को भी हमको इसी दृष्टि से देखना चाहिए, फिजिकल एक्शंस पे नहीं, पर कि ये देखना चाहिए कि ये गुरु तत्व है और ये हमेशा सही होता है। फिजिकल एक्शंस पे बहुत ज्यादा उनके ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इससे फिर थोड़ा हम जो है उस कैजुअल नहीं होंगे। हम जब भी गुरु जी को देखेंगे, वैष्णव को देखेंगे, तो हमको यही लगेगा कि अरे ये सब लोग वैष्णव हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो इनकी सेवा करनी चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी क्या है उनकी, उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो फिर कैजुअली जो है लेने में थोड़ा। और दूसरा चीज ये है कि अपनी मर्यादाओं को स्थापित कर देना चाहिए कि ऐसे रहेगा तो ऐसे करूंगा, ऐसे रहेगा तो ऐसे करूंगा। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, लेकिन वैष्णव लोग बुरा मान जाते हैं। सच बात यही है। जब आप किसी अच्छे वैष्णव को कुछ दिन तक उन्होंने आपके साथ मजाक किया, मजाक किया, मजाक किया, फिर आपने उनके साथ मजाक करना शुरू किया। जब आपने शुरू किया तो उनका दिल दुखा, क्योंकि उनको लगा कि ये मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं, बुरा लगता है। तो इसीलिए हमको ये कोशिश यही करना चाहिए कि भले वो तो कभी कभी मजाक कर भी लेंगे, कोई वरिष्ठ भक्त है या कोई सन्यासी है, वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब आप बोलेंगे कि ओए ये जो रिलैक्स, चले जा, चल बैठो तो उनको बुरा लग जाएगा। वैसे वो आपके साथ भले मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनको बुरा। प्रॉब्लम ये है कि उनके हार्ट को जब भी दुखेगा तो आपकी भोग इच्छा बढ़ेगी और मन करेगा दुनिया में सारे पाप करने का। ठीक है ना रोहित ब्रो? जी प्रभु जी। तो ठीक है। तो अभी मतलब अंदर जो फीलिंग है वो थोड़ा सा मतलब तो अच्छा, थोड़ा सा फीलिंग नहीं हो पा मतलब हो रहा है, वो कब तक मेंटेन हो जाएगा तो। हाँ, तो दूर से दूर ही रहना चाहिए, बहुत ज्यादा पास भी नहीं, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, है ना? ठीक है कि नहीं, थोड़ा दूर ही रहे तो ठीक है। थोड़ा दूरी भी बना के रखें, बहुत ज्यादा कैजुअल ना हो जाए। ठीक है। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, दंड हरे कृष्णा प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा थैंक यू प्रभु सो जी, मच। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु।